नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने जो बाय ट्रिगर देना चाहिए था, वो आज दे नहीं पाई और मेरे ख्याल से वो एचडीएफसी के रिज़ल्ट का राह देखती रही और एचडीएफसी का रिज़ल्ट जो है मेरे ख्याल से आज मार्केट हवर्स के बाद आने वाला है और फिर हमको कल ओपनिंग में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो आज जो है बैंक निफ्टी ने क्या हुआ, जैसे कि मैंने कल बताया था कि निफ्टी का जो ये बैंक निफ्टी का जो ये पॉइंट है, ये लो के नीचे ये लो मारा है, हाई के ऊपर का जो अपवर्ड टाइम एंगल है, वो टाइम एंगल को अगर वो क्रॉस कर देती है, मतलब 48,400 के आसपास अगर वो ऊपर क्रॉस कर देती है, तो बैंक निफ्टी में हमको ऊपर के टारगेट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ये मैंने कल कहा था। और गैन एक्सटेंशन से भी अगर हम लोग देखते हैं तो गैन एक्सटेंशन का पॉइंट जो था, वो भी मैंने अंदर से यही बोला था, 38,400 के ऊपर जाएगा तो हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखेगी, लेकिन वो जाने में नाकामयाब अब रही। अभी कल हमको ओपनिंग में ही बैंक निफ्टी की मूवमेंट दिखने वाली है और कल उसमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो कल के लिए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए की लेवल जो रहेगी बैंक निफ्टी के लिए, एक सपोर्ट जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा और दैट इज अराउंड 38,000 सॉरी 47,850 के आसपास रहेगा। और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर ये वीकनेस में ओपन हुई तो ये मैं यहाँ पे बाई का एक अटेम्प्ट करने के लिए मैं बोलूँगा और फिर ऊपर की तरफ 48,200, 48,500 और 48,900, ये 3 टारगेट रहेंगे। और अगर मॉर्निंग में समझो मार्केट ओपन ऊपर हो गया, समझो 48,500 के आसपास अगर ओपन हुआ, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि ये लेवल के ऊपर, मतलब मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 48,550 के ऊपर अगर ये बैंक निफ्टी जाती है तो आपको क्लियर का स्टॉप लॉस रहेगा 48,180 का या 150 का, और वो स्टॉप लॉस से आप इसको 49,500 के स्टॉप लॉस तक भी खड़ा मतलब टारगेट तक के लिए भी खड़ा रह सकते हो। तो अगर ये ओपनिंग में कहीं पे अच्छा रिजल्ट आने के बाद 48,550 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आती है, तो मैं बोलूँगा एक बार के लिए रुको, यहाँ पे ये क्या करती है उसके बाद हम लोग देखेंगे। जैसे ही ये टाइम एंगल क्रॉस हो जाएगा उसके बाद समझो यहाँ पे ये टाइम एंगल, ये टाइम बिताया और बाद में अगर ऊपर के आया तो सेकेंड अटेम्प्ट में बाय करेंगे तो वो बेटर रहेगा और वो बहुत अच्छा हमको ब्रेकआउट मिल सकता है। और समझो नीचे की तरफ मूवमेंट आ गई, समझो बैंक रिजल्ट अच्छा आया या जो भी है, नीचे की तरफ अगर हमको रिजल्ट आ गया तो बैंक निफ्टी को एक तो सपोर्ट यहाँ पे 47,800 के आसपास आएगा, और समझो ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ तो मैं बोलूँगा 47,600 के आसपास हमको बैंक निफ्टी को लेना ही है। और कहीं पे मतलब भूलना नहीं है बल्कि लेना है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 47,400 के आसपास रहेगा, और मैं बोलूँगा 47,400 से लेके 47,550 600 तक, इसके बीच में अगर ये बैंक निफ्टी आती है तो ये लेवल पे बेस्ट लेवल टू एंटर द बैंक निफ्टी रहेगी, और मैं बोलूँगा यहाँ पे लेना है। एक ही चीज़, तो यहाँ पे आपको कोई भी हाल में ये जोन में, मतलब 47,600 में आपको लेना है। ये बात मैं आपको क्लियर कट बताया। अगर समझो यहाँ पे लेते हैं तो हमको ऊपर के लिए टारगेट मिलेगा 48,800, 47,900 और 48,200 और 48,537, ये 3 टारगेट आपको मिलेंगे। सो बैंक निफ्टी अगर ओपनिंग में नीचे आई 47,600 के आसपास तो लेना है, ऊपर अगर गई 48,500 के आसपास तो आपको थोड़ा रुकना है और उसके बाद फिर सेकेंड अटेम्प्ट में यहाँ से ऊपर की तरफ बाय करना है। तो कल के लिए की लेवल्स मैंने क्लियर कट आपको बताया हुआ है, फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ। अगर ऊपर ओपन हो गई तो 48,550 के ऊपर ही मूवमेंट आने वाली है, 48,800, 49,000 ये सब टारगेट आएंगे। अगर नीचे की तरफ आती है तो 47,000
43,880 एक स्टॉप बाय का जोन रहेगा। लेकिन अगर ओपनिंग में नीचे ही डायरेक्ट खुला तो मैं बोलूँगा 47,600 के यहाँ पे आपको आंख बंद करके लेना है, 47,400 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैंने बैंक निफ्टी के आपको सारे बता दिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आज के दिन में आपने कितना अच्छा ये एक सेकेंड ना, आप देखिए ये टाइम एंगल ने कितना अच्छा काम किया हुआ है। जो ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद यहाँ पे हाई से जो टाइम एंगल गया हुआ है वो क्रॉस ही नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कल से एक अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट हुए लेकिन ये क्रॉस नहीं हुआ है। तो यही स्पेशलिटी है, क्योंकि ये मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर यहाँ से ये बाय हो गया तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन इसमें कैसा है कि अगर ये हाई और ये लो यूज़ करके अगर हम लोग ये डालते हैं, गेन परसेंटेज डालते हैं, तो गेन परसेंटेज में एक्चुअली ये बाय आ चुका है और आपको स्टॉप लॉस जो है वो 47,900 का स्टॉप लॉस करके आपको काम करना है। ये गेन परसेंटेज से शॉर्ट टर्म के व्यू से दिख रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं बराबर तो आपको टाइम एंगल के सिवा किसी को फॉलो नहीं करना है। और टाइम एंगल जब क्रॉस हो जाएगा तो आप जोर से बाय कर सकते हो, और वो है 48,400। तो टाइम एंगल बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आपने ये हाई से अगर देखा तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट भी मिल जाता है और बाद में ये होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे एकदम बेस्ट बाय हुआ है। तो इस हिसाब से ये टाइम एंगल वर्क करता है। अभी मैं आपको निफ्टी के बारे में बताता हूँ। निफ्टी का अभी शॉर्ट टर्म का जो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है। निफ्टी में कल देखिए, एक मिनट ना, ये जो निफ्टी में प्रीवियस हाई का जो टाइम एंगल है वो कैसे यहाँ पे एक्ट कर रहा है ये आप देख लीजिए। सेकेंड चीज, अगर ये मैं हाई से यहाँ पे यही हाई से अगर ये मारता हूँ तो यहाँ पे हाई क्रॉस हो नहीं रहा है और निफ्टी में ये क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख रहा है, और वहां से देखिए शार्प सेलिंग आपको दिखाई दी। अगर आप मेरा हैमर का वीडियो देखते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये एक छोटा सा यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न बना, और अगर याद है मतलब वो वीडियो आप जाके देख सकते हो कि मैंने क्लियर कट लिखा है कि ये सेलिंग का पैटर्न अगर टॉप में बनता है तो आपको सेलिंग करने में हर्ज नहीं है। जैसे ये सेलिंग का कैंडल हो गया टॉप में, ये हैमर हो गया, सेकंड हैमर हो गया, थर्ड हैमर हो गया, लेकिन बाद में अगर सेलिंग आ गई तो यहाँ पे क्लियर कट सेलिंग करना है। ये आप जाके वीडियो में देख सकते हो। दिस इज द बेस्ट सेलिंग पैटर्न, और यहाँ से फिर आपको रिजल्ट नीचे की तरफ मिल जाता है, क्योंकि ये एकदम रेजिस्टेंस के आसपास, टाइम एंगल के आसपास सेल किया हुआ है। तो यहाँ से जोर से सेलिंग आ गई और बाद में जब ऊपर भी आया तो भी ये जो है ये क्रॉस नहीं कर पाया, और यहाँ से जोर से आपको सेलिंग की तरफ मूवमेंट मिली। तो यहाँ से अगर आप देखते हो और नीचे में भी देखिए सेम पैटर्न आपको बना है, ये बाइंग का पैटर्न बना है कि सेलिंग का बार आया, एक बाइंग का कैंडल आया और इसको क्रॉस कर दिया। ये जब क्रॉस हो जाता है तो आपको बाइंग दिखती है, लेकिन उतनी खास बाइंग नहीं है, लेकिन सपोर्ट तो मिला। अभी निफ्टी में आपको क्या दिखता है, तो मैं बोलूँगा ये हाई से अगर ये मारा हुआ है यहाँ पे टाइम एंगल काम कर रहा है, तो आप ये लो से अगर देखते हो निफ्टी अगर वीक भी हो गई, कल के सेशन में अगर निफ्टी वीक हो गई तो 21,900 के आसपास आपको बाय करना है कोई भी हाल में, और वहाँ पे बाय के लिए खड़ा रहना है। अगर टाइम एंगल का सॉरी HDFC का रिजल्ट खराब आता है तो आपको 21,900 के आसपास बाय मिलने वाला है। और अगर हम लोग गेन परसेंटेज से देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट। और अगर हम लोग गेन परसेंटेज से देखते हैं तो गेन परसेंटेज आपको भी वही बता रहा है, 21,928 के आसपास बाय करना है और वहां से आपको ऊपर की तरफ टारगेट मिलेंगे। और अगर ऊपर की तरफ ओपन हुई तो आपको अगेन 22,120 के आसपास थोड़ा सा देखना है टाइम एंगल क्रॉस हो रहा है क्या, और अगर टाइम एंगल क्रॉस हो जाता है तो 22,200 और 22,300 400 ये सब टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।